हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है -10 -6 -2 2 डैश 34। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक श्रेणी है, क्या है, और ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें जो पदों की संख्या एक निश्चित अंतराल पर बदल रही है। तो इसमें दिया हुआ है हमारा पहला पद जिसको हम लोग A1 बोलते हैं। A1 बराबर दिया है -10, ठीक है, और A2 दिया हुआ है -6, ठीक है, और ये जो 34 दिया है ये हमारा N है यार। अंतिम पद क्या दिया है? 34 दिया है। और पूछ रहा है पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब होता है फ्रेंड्स N। तो N बराबर व्हाट है, ठीक है। तो हमको N निकालने के लिए सबसे पहले हमको D निकालना होगा, अर्थात इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। D मतलब सारा अंतर इसका निकालना है, ठीक है। तो D बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1, या इसको और इस तरफ और लिखिएगा तो A3 - A2 बराबर A4 - A3। इस प्रकार से आप अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा A2 दिया हुआ है -6 माइनस, और A1 दिया हुआ है -10, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -6 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 10। तो ये हो जाएगा यानी 10 में से 6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4, अर्थात D बराबर आ गया हमारा 4, ठीक है। तो हम AN निकालेंगे, ठीक है। AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। तो हमको N निकालना है, तो AN हमको पता है 34 दिया हुआ है, बराबर A दिया है -10 प्लस N नहीं पता तो N को छोड़ देंगे वैसे ही, माइनस D हमारा कितना है, तो हम D अभी निकाले हैं तो हमारा 4 आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो माइनस का 10 है इधर आके प्लस का 10 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 34 प्लस 10 बराबर N - 1 इंटू 4। देखिए 34 में जब 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44। और यहाँ पर ये जो 4 मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पर आकर डिवाइड में बन जाएगा इस प्रकार से 4 बराबर N - 1। अब देखिए ये जब इससे कटाएंगे इसको तो 11 बार में कटेगा। कितना बार में? 11 बार में कटेगा। और ये जो 1 है इधर बराबर के इधर 1 है माइनस में, ये यहाँ पर आके प्लस में 1 हो जाएगा बराबर का N, अर्थात ये 11 + 1, 11 + 1 का बराबर होता है 12, अर्थात N बराबर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 12। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें 12 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 4 7 10 डैश डैश का कौन सा पद 88 है। तो देखिए इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो डायरेक्ट आप 88 अर्थात कौन सा पद है उसको AN मान लेते हैं, अर्थात उसको आखिरी पद मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो AN बराबर हो जाएगा हमारा 88, और A1 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, और A2 कितना दिया हुआ है 4। तो देखिए जब A1 और A2 दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको D निकालना होगा सारा अंतर, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो D बराबर क्या बताएं हम आपको? A2 माइनस का A1। अब देखिए A2 दिया हुआ है 4 माइनस A1 दिया हुआ है 1। तो जब 4 में से 1 माइनस कीजिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा, अर्थात आपको D3 मिल गया, ठीक है। अब देखिए आपको AN बराबर हम एक और फार्मूला बताए थे आपको अभी कि A प्लस N - 1 इंटू D होता है, ठीक है। तो हमारे AN हम किसको माने हैं? 88 को माने हैं। तो 88 बराबर A कितना है हमारा? A1 है, प्लस हमको N निकालना है कि कौन सा पद है, तो N - 1 कर देंगे इंटू, और D जब हम निकाले तो हमको यहाँ पर मिला है 3, तो इंटू 3 लिख देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 88 दिया हुआ है, अब यहाँ पर ये +1 है, कुछ नहीं इसका आएगा तो प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये +1 है, जब बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर N - 1 इंटू 3। अब देखिए 88 में से 1 जब माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 87, ठीक है। 87 बराबर N - 1 इंटू D कितना है? 3 है। देखिए अब ये जो 3 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और जब ये बराबर के इधर आएगा तो ये इस प्रकार से डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 29 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। 29 3 जा 87 होता है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 29 बराबर N + 1, ये हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर N - 1। तो ये N - 1 इधर बराबर के इधर जब माइनस में है तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में 29 प्लस 1 बराबर N। अब देखिए N बराबर क्या होगा? 29 + 1। 29 + 1 का मतलब होता है 30, और 30 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। देखिए जब समांतर माध्य पूछता है तो कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। और हमारा a दिया है, a बराबर दिया है, कितने दिया है 13 दिया है, और b बराबर दिया है 19। तो क्या करेगा आप, a प्लस बी अर्थात 13 प्लस 19 बाई 2 कर दीजिएगा। और जब 30 और 90 को जब ऐड करते हैं तो हमारा आता है 32, और 32 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो हमारा 16 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतुल्य श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का तीसरा पद समान है, अर्थात तीसरा पद किसके बराबर होगा, तो A30 हमको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो A30 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 29D। क्या आ जाएगा, a प्लस 29D। ये 29D का मतलब क्या है, देखिए अभी हम आपको बता दे रहे क्या होता है। an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है। ठीक है, n हमारा दिया 30 माइनस का 1 इंटू डी कर देंगे, तो 30 में से 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 29 होगा, इंटू ये डी है तो डी, इसीलिए हम A30 बराबर लिखते हैं a प्लस 29D। अभी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो a प्लस हम 29D लिखेंगे इसमें फॉर्मूला में, a प्लस 29D। देखिए अब हमको d निकालना है। a तो हमको पता है, a बराबर दिया है 10, a2 बराबर दिया है 7। तो हमको क्या होता है, जब a1 दिया है, a2 दिया है, तो आप डायरेक्ट d निकालिए। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 माइनस का a1। ठीक है, तो 7 माइनस का 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो a कितना दिया हमारा 10 दिया है, प्लस 29 गुणे माइनस का 3 कीजिएगा। देखिए ये हो जाता है 10 प्लस 29 में जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होता है माइनस का 87। ठीक है, माइनस का 87 में जब 10 को ऐड कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा माइनस का 77, और माइनस का 77 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक रिकॉर्ड का योग है। देखिए इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो डायरेक्ट प्राकृतिक रिकॉर्ड मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इन्फाइनाइट तक जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a1 आपको पता है, a1 बराबर 1 है, a2 बराबर दिया है 2, तो d निकाल लीजिएगा तो d हो जाएगा 2 माइनस का 1, अर्थात a2 माइनस a1 बराबर, जब आप इसको 2 माइनस 1 कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। आपको यहाँ पर d बराबर 1 देखने को मिल गया। ठीक है, देखिए अब पूछ रहा है प्राकृतिक रिकॉर्ड का योग। प्राकृतिक रिकॉर्ड का जब योग ज्ञात कीजिएगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Sn बराबर ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस का l। यहाँ पर जो a दिया हुआ है ये a होता है प्रथम पद, और जो l होता है वो लास्ट पद होता है। ठीक है, और n मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, कितनी प्राकृतिक संख्या उनकी संख्या को बताता है। तो यहाँ पर 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का मतलब कि रिकॉर्ड योग निकालना है, तो 1 से 100 तक मतलब कि 100 होगा, n बराबर कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से लिखिएगा 100/2। ठीक है, इंटू a कितना दिया हुआ है, a दिया है 1 प्लस लास्ट पद कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 100 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 में ये 1 प्लस 100 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। ठीक है, तो इसमें 50 में 100 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 में 100 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होता है 5050। ठीक है, तो 5050 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है an बराबर 0। ठीक है, और दिया है a बराबर क्या दिया है, a1 बराबर दिया हुआ है 21, a2 बराबर दिया है 18, तो d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, a2 माइनस का a1, अर्थात 18 माइनस का 21, 18 माइनस 21 बराबर क्या होता है माइनस का 3। अब देखिए an बराबर हम फार्मूला लगा कर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए n हमारा कितना दिया हुआ है, n दिया है 0 बराबर a दिया हुआ है हमारा 21 प्लस n हमको निकालना है, तो n माइनस का 1 इंटू डी दिया हुआ है, हम निकाले तो आया माइनस का 3, इसमें माइनस का 3 से मल्टीप्लाई है। देखिए अब 0 के बराबर इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 21, और ये मल्टीप्लाई में है माइनस का 3, ये यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा माइनस का 3 बराबर n प्लस 1,
अब देखिए यहाँ पर ये जब कट जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा, 3 7 जा 21, तो 7 बार में कटेगा। और यहाँ पर ये n माइनस का 1 है, तो यहाँ पर ये जो -1 है बराबर के राइट साइड में, तो बराबर के जब लेफ्ट साइड में आता है तो हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n, तो 7 + 1 बराबर n, तो 7 + 1 का मतलब होता है 8, तो 8वां पद हो जाएगा शून्य। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना है, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, उसके बाद आएगी 15, उसके बाद आएगी 18 डैश डैश, इस प्रकार से 99 हो जाएगा 2 अंक, उसके बाद तो 3 अंक, और 99 भी फ्रेंड्स 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ पर मिल गया a1 बराबर 12, a2 बराबर हो जाएगा 15, तो d निकाल लीजिएगा, तो d कितना हो जाएगा 15 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, वैसे आपको कह दिया कि 3 अंकों से विभाज्य, तो 3 अंक उसका सार्वंतर ही होगा। अगर 5 अंकों से विभाज्य कहेगा तो 5 उसका सार्वंतर होगा, लेकिन फिर भी आप इसको चेक करने के लिए निकाल सकते हैं, तो 3 आएगा। और an ये दिया हुआ है 99, an बराबर क्या हो जाएगा हमारा 99। तब देखिए जब आपको सब कुछ पता है, आप इसको फार्मूला पर रखकर जब निकालिएगा n, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम आपको निकाल कर ही बता दे रहे हैं। n बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू d। n कितना था हमारा 12 प्लस n हमको नहीं पता था, तो n - 1 कर देंगे, इंटू d कितना था हमारा, तो d 3 था। ठीक है, और n हमको पता था ये 99 था। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर 12 जो है यहाँ पर प्लस में है, तो इसको हम यहाँ पर लाके सबसे पहले माइनस करेंगे, 99 - 12 बराबर n माइनस का 1 इंटू d करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब 99 में से 12 को जब माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 87 आ जाएगा। ठीक है, 87। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 87/3 बराबर n + 1, सॉरी n माइनस का 1। अब देखिए 87 में जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इस प्रकार से कटेगा 29 बार में, 29 बराबर n माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर आकर के क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, +1 बराबर n, अर्थात n बराबर 29 + 1, और 29 + 1 का मतलब होता है 30, और 30 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 6 13 20 डैश डैश 216 का मध्य पद है। देखिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में मध्य पद पूछ दे तो आपके लिए क्या करना है, n बराबर सबसे पहले आप निकालिएगा, अगर और संख्या आ रहा है, ठीक है, n क्या आ रहा है और संख्या, तो उस स्थिति में फार्मूला अप्लाई कीजिएगा आप, n + 1/2 पद। ठीक है, वही आपका मध्य पद होगा। अगर वही n बराबर इवेन आ रहा है, अर्थात इवेन मतलब क्या होता है, सम संख्या, अगर सम संख्या आ रहा है इस प्रकार से, सम संख्या में लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, ऑड का मतलब होता है विषम। ठीक है, देखिए अगर सम संख्या आए n बराबर, तो उस स्थिति में फार्मूला होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1, इस प्रकार से इतना पद होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर n निकालेंगे, तो n निकालने के लिए हम n निकालते हैं इस प्रकार से, n बराबर क्या होता है, a बराबर सबसे पहले देखेंगे, a1 दिया है 6 दिया है, a2 दिया है 13 दिया है, कितना दिया है 13 दिया है, यहाँ पर n दिया है, n बराबर दिया है 216। ठीक है, तो d निकालेंगे सबसे पहले, जब a1 और a2 दिया है तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1, अर्थात 13 माइनस का 6, 13 माइनस का जब 6 करेंगे तो क्या आता है 7 आ जाएगा। यहाँ पर n बराबर फॉर्मूला बताए थे a + n - 1 इंटू d, यहाँ पर हमारा a कितना है 6 + n, n - 1, n ही हमको निकालना है, n - 1 इंटू d आया है, अभी हमारा 7 आया है, 7 बराबर 216। अब देखिए यहाँ पर ये 6 प्लस में है, जब बराबर के राइट साइड में जाता है तो ये माइनस में जाएगा, अर्थात n - 1 इंटू d कितना है 7 बराबर 216, यहाँ पर प्लस में था 6, यहाँ पर आके माइनस में 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप 216 में से 6 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 7 मल्टीप्लाई में है, ये 7 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, इस प्रकार से इसको आप कटा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, अर्थात n - 1 बराबर 30, तो ये -1 जब बराबर के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर 30 + 1, ये -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 30 + 1 अर्थात 31, तो 31वां पद, अर्थात n बराबर आपको क्या मिल गया फ्रेंड्स, n बराबर 31वां पद। जब आपको n बराबर 31 मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मध्य पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मध्य पद। ठीक है, मध्य पद अगर हम क्या बताएं, जब ये ऑड होगा, क्या होगा ऑड होगा, तो उस स्थिति में फॉर्मूला होता है n + 1/2 पद, n + 1/2 पद।
एन आया 31 + 1/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कौन सा पद आएगा, 31 + 1 32 हो जाएगा, 32/2 इसको करा देगा तो 16वां पद आएगा। अर्थात 16वां पद हमारा मध्य पद होगा। ठीक है, 16वां पद। तो 16वां पद के लिए फॉर्मूला क्या बताया अभी हम, A16 निकालना आपको। A16 बराबर क्या हो जाएगा, A + 15D। हम बताएं आपको ए कितना है हमारा 6 दिया है, ए दिया है 6 + 15 × डी हम अभी निकाले हैं। तो डी आया था हमारा, आपको याद होगा, तो डी आया था हमारा 7 आया था। कितना आया था, डी 7 आया था। अर्थात 6 + 15 × 7, 15 7 75, 105 होता है। ठीक है, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 105 + 6 111 हो जाएगा। ठीक है, तो और 111 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। देखिए इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, 3 संख्या और तीनों अगर समांतर श्रेणी में है तो कुछ नहीं करना है, इस संख्या को मान लीजिएगा आप A1, इसको मान लीजिएगा आप A2 और इसको मान लीजिएगा A3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हम अभी आपको बताए हैं, होता है A2 - का A1 बराबर A3 - का A2। ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 2, और इस पर रख करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा फ्रेंड्स x का मान 3 आएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वरना हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 डैश डैश के लिए A30 - A20 का मान है, जहाँ एन समांतर श्रेणी का एनवा पद है। देखिए इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है, A30 बराबर फॉर्मूला हम क्या बताया आपको, होता है A + 29D। ठीक है, माइनस का यहाँ पर A20 दिया है, A20 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 19D। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, ये A तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 29D में से जब 19D माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10D। तो 10D का मान आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको D निकालना होगा, तो आपको इसका मान बता सकते हैं। तो D निकालने का हम फॉर्मूला क्या बताए थे, A2 - का A1। A2 हमारा दिया है यहाँ पर 7, तो 7 - का A1 दिया है 2, तो क्या आ रहा है, D बराबर आ रहा है हमारा 5। तो कुछ नहीं करना, 10 गुणे D क्या यहाँ पर मान 5 डाल दीजिए तो आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 50 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप देख सकते हैं कि A30 - A20 का मान होगा 50, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी चेक करने के लिए तो क्या करना पड़ता है, देखिए इसको एक एक करके हम चेक करते हैं। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 का क्यूब होता है 243। अब देखिए इन सब का डिफरेंट निकालिए, यहाँ पर डी निकालना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा A2 - A1 24, A3 - A2 हो जाएगा ये भी 24, और जब 243 में से 49 को जब माइनस करते हैं तो क्या होता है 194 होता है। अर्थात 24 = 24 डज नॉट इक्वल टू 194। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत होता है। ऑप्शन जो बी है ये भी बढ़ रहा है 0.2 0.22 0.222 0.222 इस प्रकार से, मतलब कि इनफाइनाइटली बढ़ रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में ये A2 - A1 जब कीजिएगा, जब डी निकालने के लिए तो ये आ जाएगा -6, और जब यही A3 - A2 कीजिएगा तो ये आता है 14। अर्थात -6 डज नॉट इक्वल टू 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी क्या होता है फ्रेंड्स, गलत होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो डी कैसे सही है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा, एक दिया है √2, दूसरा का दिया है √8। √8 का मतलब होता है 2√2। ठीक है, और √18 का मतलब होता है 3√2 और √20 का मतलब होता है मतलब कि 34√2 होता है। देखिए इसका डिफरेंट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1√2 मिलेगा। 2√2 में से 1√2 को घटे कुछ यहाँ पर तो 1√2 है। ठीक है, तो 1√2, और जब अगर आप 2√2 में से 1√2 को घटाते हैं तो 1√2 मिलता है। 3√2 में से 2√2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी 1√2 मिलता है। 4√2 में से 3√2 को माइनस करते हैं तो यहाँ भी आपको √2 ही मिलता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर √2 = √2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डैश डैश का 10वां पद है। 10वां पद के लिए क्या बताया फॉर्मूला हम, A + 9D। कुछ नहीं करना है, ए दिया है 5 + 9 गुणे डी का मान निकालने के लिए कहते हैं A2 - A1। जब 8 में से 5 हटेगा तो 3 हो जाएगा, अर्थात 9 गुणे 3 कर दिए, 9 3 कितना होता है 27 + 5, 27 5 कितना हो जाएगा 32। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 32। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग इस प्रकार का जब निकालना होता है, एन बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। लगातार जब प्राकृतिक संख्या होती है तो n हमारा कितना है 200 है, 200 प्राकृतिक संख्या का तो 200 इंटू 200 प्लस 1/2, 200 से इसको कटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और 100 में जब 200 1 से कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस 1 201 हो जाएगा। 201 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 जीरो यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 20100 हमारा ऑप्शन नंबर बी में था। हमारा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में अर्थात समांतर श्रेणी में है तो p का मान देखिए इस प्रकार के, इसको मान लीजिए a1 मान लीजिए आप, इसको क्या मान लेना है a2 मान लेना है और इसको मान लेना है a3 मान लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या होता है, d बराबर मान लीजिएगा a2 - a1 होता ही है बराबर a3 - a1, ठीक है, a2 सॉरी। तो देखिए ये एक समीकरण बन जाएगा और ये एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको p का मान बहुत इजीली निकल जाएगा। जो p का मान होगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p का मान 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 डैश डैश का 10वां पद है। देखिए इसका 10वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। इसका 10वां पद निकालने के लिए क्या होता है, a + 9d फॉर्मूला। ए कितना दिया, 54 + 9 गुणे डी का मान कितना आएगा, 51 में से 54 को माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, ठीक है। -27 यहाँ पर प्लस है, इस प्रकार से ये 54 अर्थात प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो 54 में जब 27 को माइनस कीजिएगा तो हमारा 27 ही मिलेगा, ठीक है। ये प्लस का 27 मिलेगा और प्लस का 27 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डैश डैश का कौन सा पद 82 है। तो an बराबर दिया है हमारा 82 दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और a दिया हुआ है 2 और a2 दिया हुआ है 6। तो d निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a2 - a1 अर्थात 6 माइनस का 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। और an बराबर फॉर्मूला हम आपको बताए हैं फ्रेंड्स, a + n - 1 इंटू डी बताया है, ठीक है। इस फॉर्मूला पर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा n बराबर हो जाएगा आपका 82। तो यहाँ पर ये जो n है ये n आपका निकल कर आएगा 21, वही 21वां पद हमारा 82 होगा, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। छठा पद बराबर क्या होता है, छठा पद होता है a + का 5d। ये जो छठा पद है a + का 5d बराबर कितना दिया है, 13 दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दिया 12वां पद, 12वां पद के लिए क्या बताया फॉर्मूला, a + का 11d बराबर कितना दिया है, 25 दिया है। समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जब इसको माइनस कीजिएगा तो नीचे का सिंबल क्या होता है, बदल जाता है। तो ये में से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ये जब माइनस का 11d में प्लस का 5d ऐड कीजिएगा तो ये हो जाता है -6d। क्या हो जाएगा, -6d बराबर जब -25 में 13 को जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा माइनस का। देखिए ये माइनस कट जाएगा और ये 6 से कट जाएगा 2 बार में, अर्थात d बराबर आपको क्या मिल जाएगा, d बराबर 2 मिल जाएगा। जब आपको d बराबर 2 मिल जाएगा तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में कभी कहीं भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा a का मान। जैसे मान लीजिए हम यही पुट कर दे रहे हैं, क्या दिया है यहाँ पर, छठा पद क्या है, a + का 5d बराबर का 13। a कितना है, ये हमको निकालना था। a + 5 इंटू डी का मान है 2 बराबर 13, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 दिया हुआ है और ये 2 5 10 हो गया, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा, अर्थात a बराबर हो जाएगा, ये 13 में से 10 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, अर्थात 3। हमारा ऑप्शन नंबर बी में है 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 63 54 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। तो कुछ नहीं करना है, n बराबर मान लीजिएगा 0, ठीक है। और a1 बराबर दिया हुआ है आपका 22, a2 बराबर दिया हुआ है 63। तो d निकाल लीजिएगा 63 माइनस का 72 करके, तो यहाँ पर आपको d मिल जाएगा -9 मिल जाएगा, ठीक है। d बराबर -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप n बराबर वैल्यू रख करके n का मान निकाल लीजिएगा तो n का मान आपका आएगा फ्रेंड्स 9, तो हमारा 9वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से स्मार्ट वर्क कीजिए, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 21 42 63 और 84 डैश डैश का कौन सा पद 210 है। देखिए इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो उसको डायरेक्ट n मान लीजिए, n बराबर 210 मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर a दिया हुआ है, a1 दिया है 21, a2 दिया हुआ है कितना दिया 42 दिया है,
तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 ही आएगा। ठीक है, 42 माइनस 21 बराबर 21 बराबर ही हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अब आपको मिल गया एन बराबर फॉर्मूला हम क्या बताया था आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, डी आपको पता है, एन पता है, ए भी पता है 21, तो हमारा एन आराम से निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है जो 10वां पद हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं 21 का पारा 10 बार पड़ेगा तो 210 आता है, और 21 हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला पद भी है और 21 से हमारा डी भी है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी माइनस का 40 माइनस 15 10 35 डैश डैश का 10वां पद है। इसका 10वां पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 10वां पद का फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस का 9d होता है। ठीक है, ए दिया है माइनस का 40 प्लस 9 गुणे डी निकालना है। तो क्या करना है, A2 माइनस A1 कर दीजिए, अर्थात माइनस 15 माइनस का 40, जब इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 25 आ जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। डी आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 25 नवा होता है 225 होता है, 225 में आप माइनस 40 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है 185 आ जाएगा, और 185 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डी है ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पी अर्थात समांतर श्रेणी में दिया हुआ है -3 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद है। तो 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का 10d। ए प्लस का 10d पर फॉर्मूला पर भी आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स इस फॉर्मूला पर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन पदों वाले एपी का योग दिया हुआ है n² + 2n + 1 का छठा पद है। देखिए इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, तो ये होता है SN होता है, SN बराबर दिया हुआ है। ठीक है, n² + 2n + 1। ठीक है, तो S1 निकालना है, S1 बराबर होता है फ्रेंड्स A भी होता है, A1 भी होता है, क्योंकि एक ही पद का तो योग है, तो पहला ही पद का योग S1 होगा। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, A1, वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2 × 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, और 2 × 1 2, अर्थात 2 + 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। S2 बराबर होता है फ्रेंड्स, देखिए S2 बराबर हो जाएगा A प्लस का D, A प्लस का D बराबर क्या हो जाएगा S2, और S2 के लिए क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस का 2 × 2 + 1। यह हम आपको फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है। इस प्रकार का आप जब भी याद कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको एग्जाम में बहुत ही सॉल्व करने में आसानी होगा, और बहुत ही आप शॉर्ट तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 + 4 + 1 अर्थात 9, अर्थात A + D बराबर 9 आ गया, और A क्या दिया है फ्रेंड्स हमारा 4 पहले से हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। देखिए अर्थात आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर S2 9 है बराबर, ये है A1 जो है ये दिया है 4 + D। तो D क्या देख सकते हैं, D के निकालने यहाँ पे ये माइनस कर देंगे, अर्थात 9 - 4, तो ये आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है छठा पद है, तो छठा पद निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, छठा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस का 5D। ठीक है, A कितना है हमारा, N हम अभी आपको निकाल के बताए हैं कि N हमारा आया हुआ है 4 + 5 गुणे, और D निकालना है तो आया है 5, अर्थात 4 + 5 × 5 कितना होता है 25 होता है, और 4 में 25 को ऐड कीजिएगा तो 29 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है 29, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को पीछे स्किप करके आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा जहाँ पर आप इस क्वेश्चन में फंसते होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एपी का पहला पद A और सार्व अंतर D है, तो nवां पद का योग होगा, nवां पद अर्थात SN बराबर आपको बताया जा रहा है n/2 × 2a + n - 1 × D। आपको कब से हम बता रहे हैं, तो ये हमारा दिया ऑप्शन नंबर डी में n/2 × 2a + n - 1 × D। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है, तो nवां पद जो निम्नलिखित में कौन होगा, तो nवां पद निम्नलिखित में होगा फ्रेंड्स A + n - 1 × D। हम आपको कब से बता रहे हैं an बराबर A + n - 1 × D। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर जो बी में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी एपी में है, तो समांतर श्रेणी एपी में है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कौन कितना माध्यम से घट रहा है। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 8 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाता है। ये कोई भी बराबर एक दूसरे का नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो गलत है ही। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करने की जरूरत है, तो यहाँ पर 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, यहाँ पर मतलब कि A गुना से बढ़ रहा है, तो A गुना से बढ़ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला में A है, उसका A गुना करेंगे तो A² होगा, उसका A गुना करेंगे तो A³ हो जाएगा, और उसका A गुना करेंगे तो A
4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर -6 में से -10 को जब माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -6 - 10 अर्थात -6 + 10 होगा। और -6 + 10 का मतलब होता है पॉजिटिव का 4। ठीक है, और पॉजिटिव का 4 से यहाँ से भी घटेगा तो पॉजिटिव का 4 अर्थात 4 = 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डी निकाल करके देख सकते हैं कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी अर्थात समांतर श्रेणी में 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। कुछ नहीं करना, A2 - 1 कर देना अर्थात 10 में से 4 को घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। और यही 6 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एपी अर्थात एक समांतर श्रेणी में 2, 5, 8, 11 डैश डैश का 9वां पद है। तो 9वां पद के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, a प्लस का 8d। तो a कितना है, a दिया 2 + 8 गुणे डी क्या हो जाएगा, आप 5 में से 2 को निकाल लीजिए, देखिए 3 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस कीजिएगा तो अतिरिक्त 24 प्लस का 2 तो 26 हो जाएगा। तो 26 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर है। इसका सार्वंतर कुछ नहीं कर रहा है, A2 - 7 कर दीजिए अर्थात 10 में से 4 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। और 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है। तो एपी का A2 - का A1 क्या कहलाता है, A2 - 7 हमारा डी कहलाता है। डी मतलब होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या डैश हो सकता है। तो एपी का हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए शून्य कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी एपी में है इस प्रकार से और ये एपी में 2, 2, 2, 2 डैश डैश, 2 - 2 की जगह 0, 2 - 2 की जगह 0, 2 - 2 0, ये भी एपी में ही है लेकिन इसका डी क्या रहा है तो डी 0 होता है। तो इस प्रकार से डी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर होगा। तो इसका सार्वंतर देखिए ये जो इसके गुणा में होता है 3n है तो इसका सार्वंतर भी उतना ही होगा। जैसे आप सपोज एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, देखिए ये एपी में तो मान लीजिए an बराबर दिया है 3n + का 5, A1 निकालिए, A1 क्या आ जाएगा 3 × 1 + का 5 बराबर क्या हो जाएगा तो 3 × 3 + 5 8। A2 निकालिए क्या आ जाएगा 3 × 2 + का 5 तो हो जाएगा 3 दूनी 6 5 11। A3 निकालिए, देखिए 3 × 3 + 5 अर्थात 3 × 9 5 14। आप इन सबका देखिए फ्रेंड्स 14 में से भी 11 घटेगा तो 3 आएगा और 11 में 60 घटेगा तो भी 3 ही आएगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये 3 ही आ रहा है इसका सार्वंतर। तो जो इसके मल्टीप्लाई में होता है n के वही होता है फ्रेंड्स इसका सार्वंतर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी के प्रकार होते हैं। तो श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। अभी आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है, जब आप 11th में जाएगा तब को गुणेतर श्रेणी भी आता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद होगा। इसका 10वां पद के लिए फॉर्मूला होता है a + का 9d। ठीक है, ए दिया है 2 + 9 × डी क्या हो जाएगा A2 - 7 कीजिए तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा 5 तो 9 × 5 = 45 + का 2 45 × 2 47 होता है। तो 47 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का प्रत्येक संख्या 1 कहलाता है तो पद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, A1, A2, A3, A4 ये सब के सब क्या है, ये एक पद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी के पदों का योग किससे लिखा जाता है, तो SN से लिखते हैं। SN बराबर लिखते हैं ना n/2 × 2a + n - 1 × d। इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करता है तो हम लिखते हैं SN बराबर। तो SN क्या होता है, n पदों का योग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का सामान्य पद 3n + 5 है, इसका सार्वंतर क्या होगा। तो ये अभी हम क्वेश्चन बताए हैं, अभी आपको जो इसके गुणांक में होता है वही होता है n के। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है 3 तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + √2 2 + 2√2 2 + 3√2 का सार्वंतर है। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक दिया है 2 दिया है, दूसरा का दिया है 2 + √2 दिया है, तीसरा का दिया है 2 + 2√2। यहाँ पर 1√2 था, यहाँ पर 2√2 है। देखिए इसमें जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको √2। इसमें जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये 2 कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा। यहाँ से एक यहाँ पर
1√2 है, यहाँ पर 2√2 है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 1√2 मिलेगा, अर्थात √2 का डिफरेंट हो रहा है, तो सारा अंतर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा √2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अभी आपको क्लियर समझ, जैसे मान लीजिए देखिए एक बार और समझ लिए, एक बार आप इसे देख लिए, यहाँ पर क्या दिया है 2 + 3√2 दिया है, ठीक, कमा ये जो क्या दिया है, ये दिया है 2 + का 2√2 दिया है। देखिए ये 2, देखिए अलग पैसे से लेते हैं, ये 2 और ये 2 तो कैसे हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे हम, यहाँ पर 3√2 है और ये 2√2 है, जब 3√2 में से 2√2 माइनस कीजिएगा, अर्थात 3 में से 2 घटा दीजिएगा, तो 3√2 में से 2 घट जाएगा, तो हमको 1√2 मिलेगा, तो 1√2 मिलेगा, अर्थात √2। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार हम इधर से आपको बता दिए, एक बार इधर से बता दिए, आप एक बार बीच में से भी ट्राई कीजिएगा, तो आपको √2 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 3√2 + 3 + 2√2 प्लस, तो यही होगा फ्रेंड्स, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3√2 में से 2√2 में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 3√2 में से 2√2 घट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 1√2 मिलेगा, तो इसका भी सारा अंतर क्या होगा 1√2 होगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के कर्मागत पदों के अंतर को कहते हैं। तो जो कर्मागत पदों का अंतर होता है तो उसको लोग डी बोलते हैं, डी मतलब कि सार्वंतर, सार्वंतर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी में अर्थात समांतर श्रेणी में -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 का सार्वंतर होगा। देखिए सब में 2 का अंतर आ रहा है, 7.2 में से 5.2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार दे रहे हैं हमारा 2 का डिफरेंट हो रहा है, जो 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी अर्थात समांतर श्रेणी में 6, 9, 12 का सार्वंतर क्या होगा, माइनस कर दीजिए इस प्रकार से, 12 में से 9 घटेगा तो 3 होगा, 9 में से 6 घटेगा तो भी 3 होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी अर्थात समांतर श्रेणी में 3, 1, -1, -3 का सार्वंतर है, तो इस प्रकार का सार्वंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर -2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी -2 का अंतर आ रहा है, तो -2 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -5, -1, 3, 7 का सार्वंतर है, तो 7 में से 3 को घटाइए तो 4 होगा, 3 में से -1 को घटाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a-1 3a-1 14, अगर एपी में अर्थात समांतर श्रेणी में है तो ए का मान हो जाएगा, तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या बताते हैं फ्रेंड्स, डी बराबर आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, a2 - का a1 बराबर a3 - का a2। इस फॉर्मूला पर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 समीकरण बनेगा, एक समीकरण, एक 2 समीकरण, और दोनों समीकरण जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ए का मान निकल कर आएगा 9, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी अर्थात 11, 15, 19 ये सभी के सभी क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो कौन सा पद 51 होगा, अर्थात एन बराबर दिया हुआ है 51, एन पूछ रहा है और आपको ए पता है, A2 A1 पता है, A2 पता है, तो डी निकाल लीजिएगा और डी निकाल करके एन आसानी से निकल सकता है, जो एन बराबर आएगा हमारा फॉर्मूला 11 आएगा, तो 11वां पद ही हमारा 51 है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एपी दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी 3, 10, 17, डैश 152 में पदों की संख्या एन निकालना है, आपको ए एन दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, तो आप डी निकाल लीजिएगा और डी निकालने के बाद एन आसानी से निकल जाएगा, जो एन बराबर आएगा हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 28 में टोटल पदों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर पी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी 5, 8, 11 डैश का कौन सा पद इतना है, ये भी उसी प्रकार से एन बराबर दिया हुआ है 383 और A1 भी दिया हुआ है 5, A2 भी दिया हुआ है 8, तो डी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 5 अर्थात 3 है, तो जब डी पता है आपको तो एन आसानी से निकल सकता है, और एन हमारा आएगा 127, तो ऑप्शन नंबर जो डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10, 7, 4 डैश का तीसरा पद है, अर्थात तीसरा पद मतलब a + 29d। ठीक है, तो ए आपको पता है 10 + 29 गुणे, आप डी आसानी से निकाल सकते हैं, A2 दिया है, A1 दिया है, तो A2 में 7 कीजिएगा तो आ जाएगा -3 आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -77 आ जाएगा। ठीक है, और -77 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8, 5, 2 डैश का 40वां पद है, अर्थात आपको ए दिया हुआ है 8 और A2 दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो डी निकालेगा तो क्या हो जाएगा 5 - 8 कीजिएगा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और 40वां पद पूछ रहा है, अर्थात A40 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A + 39d होता है। ठीक है, तो ए दिया हुआ है हमारा 8 +
39 गुणे डी कितना बन गया है -3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 109, माइनस का 109 आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।